कंपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर। अब मिनरल मैटर क्या है ना। मिनरल सॉइल के अपने को क्या देखना है, कंपोजिशन देखना है। कंपोजिशन में क्या क्या है, सॉलिड स्पेस है और पोर स्पेस है। सॉलिड स्पेस अपना कितना होता है 50%, पोर स्पेस अपना कितना होता है 50%। सॉलिड स्पेस क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड है, और पोर स्पेस क्या है, जहाँ पे सॉलिड नहीं है। अब सॉलिड नहीं है तो क्या कुछ तो होगा, क्या होगा, एयर हो सकती है या तो फिर वाटर हो सकता है। अब एयर कितनी है 25%, वाटर कितना है 25%, पोर स्पेस क्या है 50%। अब एक अगर किसी ने अपने को पूछा, अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे 25% एयर है, वाटर अपना क्या है 25%। अगर अपने को किसी ने पूछा कि एक आइडियल सॉइल में वाटर और एयर का रेशियो क्या होना चाहिए, अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है 25:25। और अगर इसकी अपन रेशियो की बात करें तो 1:1। ठीक है। अब ये एक याद करने वाली बात। दूसरी, एयर 25% है, एयर रहती किन में है, मैक्रोपोर में। ठीक है, मैक्रोपोर में रह रही है एयर, और वाटर किन में रह रहा है, माइक्रोपोर में। ठीक है, ये चीज़ हो गई याद करने वाली। अब सॉलिड स्पेस, सॉलिड स्पेस में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा और मिनरल मैटर आ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर 5%, मिनरल मैटर 45%। ऑर्गेनिक मैटर अगर रहेगा तो कितना रहेगा 5% रहना चाहिए, और मिनरल मैटर रहना चाहिए 45%। अब अगर बात करें अपनी कि मिनरल मैटर कितना होता है, मतलब मिनरल मैटर क्या होता है, तो अपना प्राइमरी मिनरल होता है और सेकेंडरी मिनरल होता है। प्राइमरी मिनरल क्या है, डोमिनेंट रहता है सैंडी सॉइल में। देखो रॉक है, रॉक अगर टूट के आ रही है तो उसके क्या छोटे छोटे मतलब स्टोन्स आएंगे, स्टोन से फिर थोड़ा छोटा पार्टिकल बनेगा, मतलब जैसे कि सैंड बनेगी, सैंड से फिर क्ले बनता है, ये चीज़ अपने को भी पता है। अब प्राइमरी मिनरल हैं तो वो किस में होंगे, सैंड में होंगे, और सेकेंडरी मिनरल किस में होंगे, डोमिनेंट क्ले में होंगे। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब प्राइमरी मिनरल में कौन कौन से मिनरल होते हैं, तो फेल्डस्पार होता है, क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है। फेल्डस्पार में क्या क्या आ जाएंगे अपने, पोटेशियम कंटेनिंग फेल्डस्पार, दैट इज़ एल्बाइट, एल्बाइट हो गया। फिर सोडियम कंटेनिंग फेल्डस्पार, एल्बाइट हो गया। पोटेशियम कंटेनिंग फेल्डस्पार, ऑर्थ्रोक्लेज हो गया, और कैल्शियम कंटेनिंग फेल्डस्पार, एनॉर्थराइट हो गया। याद करना है, हाँ याद करना है। और सोडियम जो है अपना एल्बाइट, देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होगा याद करने में, सोडियम एल्बाइट का है, और पोटेशियम ऑर्थोक्लेज ये तो याद है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैल्शियम एनॉर्थराइट है, ये याद करने में दिक्कत होगी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको ईजी पड़े कि ये सोडियम अपना एल्बाइट है और कैल्शियम अपना एनॉर्थराइट है। फिर रही बात क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज SiO2। अब क्वार्ट्ज का अपने को एक फॉर्मूला याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया है IBPS AFO ने, हो सकता है क्वार्ट्ज का पूछ ले, K2OAlO3.6 SiO2, ये अपना क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है। फिर अपन आते हैं माइका पे। देखो प्राइमरी मिनरल में अपने 3 मिनरल जो है वो डोमिनेंट हो गए, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका। यहाँ तक कि क्लियर है। हॉर्नब्लेंड भी जो है वो प्राइमरी मिनरल ही है। ठीक है, ये 4 अपन ने याद कर लिए। फिर अपन ने फेल्डस्पार कर लिया, क्वार्ट्ज कर लिया। अब माइका, माइका जो होता है वो 2 टाइप का होता है, मुस्कोवाइट होता है और बायोटाइट होता है। मुस्कोवाइट क्या होता है, वाइट कलर का माइका होता है, और बायोटाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का माइका होता है। अब ये दिख रहा होगा कि वाइट कलर का माइका है मतलब ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, ब्लैक माइका है मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी मिनरल कंप्लीट हुआ। अब अपन आते हैं सेकेंडरी मिनरल पे। सेकेंडरी मिनरल क्या है, डोमिनेंट है क्ले सॉइल में। अब सेकेंडरी मिनरल कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। देखो ये बता रहा है कि एक इन जनरल अगर अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो वो सेकेंडरी मिनरल हो गया। फिर अगर अपन बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, ये भी सेकेंडरी मिनरल हो गया। और जैसे अपन एपेटाइट, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, वो भी अपना सेकेंडरी मिनरल हो गया। जिप्सम अपना सेकेंडरी मिनरल हो गया। डोलोमाइट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब वो जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है तो किसी का भी फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए एक बार अपने को ध्यान देना पड़ेगा। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब अगर अपने को पूछा जाए कि डोलोमाइट इज़ अ सोर्स ऑफ, तो अपन क्या बताएंगे, कैल्शियम भी बताएंगे और मैग्नीशियम भी बताएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले मिनरल, एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले मिनरल क्या होते हैं, ये देखते हैं अपन। क्योलिनाइट है ना, क्योलिनाइट हो गया, मोंटमोरिलोनाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, इलाइट हो गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले मिनरल। तो क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, क्लोराइट, सर्पेंटाइन, ऐसे जितने भी है ये सारे क्या हो गए, अपने क्ले मिनरल हो गए। अब अपन बात करते हैं
मिनरल रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब देखो अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल जो है वो रेजिस्टेंट, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है मिनरल वेदरिंग के। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा है वो सबसे धीरे होगा। तो क्वार्ट्ज हो गया, फिर मुस्कोवाइट हो गया, फिर फेल्डस्पार हो गया, फिर बायोटाइट। ये देखो सारे प्राइमरी मिनरल एक साथ में हैं। और डोलोमाइट ये क्या हो गया अपना सेकेंडरी मिनरल हो गया। ठीक है, तो अगर अपने को इन जनरल भी पूछा जाए कि विच मिनरल इज मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, तो अपना आ जाएगा आंसर प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल का अपने को सीक्वेंस याद करना है कि क्वार्ट्ज सबसे पहले है, फिर मुस्कोवाइट है, फिर फेल्डस्पार है, फिर बायोटाइट है। ठीक है, अब रही बात अपनी, यहाँ पे क्या आ गया? रॉक्स आ गया। रॉक्स क्या है भाई? आपको भी पता है कि रॉक्स क्या है। रॉक्स जो अपन देखते आ रहे हैं वही। अब रॉक्स को अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, 3 टाइप की रॉक्स होती है, आपको भी पता है। अब इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म हो रही है इग्नियस रॉक। क्या समझ में आया? देखो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक बनाएगा। फिर ये बोल रहा है इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। इग्नियस रॉक के टाइप है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव क्या है और एक्सट्रूसिव क्या है? इंट्रूसिव को ये प्लूटोनिक रॉक भी बोल रहा है। इंट्रूसिव प्लूटोनिक सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन द मॉडरेट डेप्थ ऑफ सॉइल। क्या हो रहा है कि किसी डेप्थ पे, मॉडरेट यानी कोई डेप्थ पे हो रहा है सॉलिडिफिकेशन, तो वो कहलाएगी इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है? एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर का इसने क्राइटेरिया बता दिया कि एसिडिक इन नेचर कौन सी रॉक होगी जिसका सिलिका कंटेंट, देखो रॉक को डिवाइड करते हैं एसिडिक, बेसिक, इंटरमीडिएट और जो भी अपने ऐसा एसिडिक बेसिक नेचर में किस कंटेंट पे? उसके सिलिका कंटेंट के बेसिस पे। तो अपना जो है वो ग्रेनाइट है, एसिडिक इन नेचर है, 65 to 75% सिलिका कंटेंट है। फिर रही बात एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक। सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या हो रहा है? सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पे हो रही है। वोल्केनिक मतलब क्या हो जाएगा कि वोल्केनो से निकल के बाहर आ गई है, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक। ठीक है, अभी अपना क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? बेसाल्ट, बेसिक इन नेचर, बासाल्ट बेसिक, ग्रेनाइट एसिडिक, ये हो गया। अब इसका एसआई कंटेंट, सिलिका कंटेंट इसमें क्या है? 40 to 55%। ये दो याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन एंड रीसीमेंटेशन ऑफ वेदर्ड इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक है जब वो डिपॉजिट हो रही है, रीसीमेंटेशन हो रहा है इग्नियस रॉक का, तो फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। एग्जाम्पल क्या है? शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। फॉसिल्स जो रहते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? फॉर्म्ड बाय द चेंजेस इन सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस अपना पहला वाला और सेडिमेंट्री अपना दूसरा वाला, दोनों में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? अपना मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। अब वो बोलता है बेसिक रॉक कौन कौन सी है? बेसिक रॉक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिला के, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक मिला के क्या बनाएगा? बेसिक रॉक बनाएगा। और उसी में जो चेंजेस आएंगे वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेनाइट से क्या बन रही है? ग्नेस बन रही है। बेसाल्ट से क्या बन रही है? सिस्ट बन रही है। लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट। देखो सैंड किससे बनी होती है? क्वार्ट्ज से बनी होती है। मेटामॉर्फिक रॉक में आएगी तो क्या बनेगा? क्वार्ट्ज बनेगा। लाइमस्टोन ये देखो मार्बल लिखा है, लाइम लिखा है, तो मार्बल करके ऐसे इसको याद कर सकते हैं। बासाल्ट, सिस्ट और ग्रेनाइट, बासाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट, ग्नेस। और पीट जो है वो क्या है? कोल बनाता है। मतलब अगर अपन पूछते हैं कि कोल, देखो कोल सबको पता है कोल क्या होता है, कोयला अपना नॉर्मल, और वो किससे बनता है? पीट से बनता है। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि मार्बल को उसने पूछा था कैसे बनता है, तो ये उसने एग्जांपल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायनो मेटामॉर्फिक रॉक, तो उसका एग्जांपल क्या था? अपना मार्बल था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये अपने होगी सारे अपने बेसिक एक पढ़ लिया है। रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है, सॉइल का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, अब इसके आगे का अपन करते हैं नेक्स्ट अपन इसमें, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ओके।